प्राकृतिक खेती संवाद में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रमेश भाई धड़ुक जी, पूर्व सांसद, जिला के कलेक्टर माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जिला विकास अधिकारी श्री A.K. वस्तानी जी और प्राकृतिक किसान जिनके इस फार्म पर प्राकृतिक खेती का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे रमेश भाई रूपारेलिया जी, जिला प्रशासन के आत्मा विभाग के सभी कर्मचारीगण, मास्टर ट्रेनर प्राकृतिक खेती, कृषि सखी और तालुका के लगभग 40 गांव के आए हुए सरपंच, सुरपंच, महानुभाव, देवी और सज्जनों, यहाँ पर उपस्थित स्वामी नारायण के सन्यासी महानुभाव, आप सबका इस प्राकृतिक खेती परिसंवाद में बहुत बहुत मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिला प्रशासन ने और कृषि के आत्मा विभाग ने मिलकर आज के इस कार्यक्रम का समायोजन किया है। आप लोग दूर दूर से चल करके यहाँ पर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में अभी मेरे से पहले आत्मा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री खिस्करिया जी ने प्राकृतिक खेती पर बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। आप सब भाई खेडूत हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप प्राकृतिक खेती से क्यों बच रहे हैं। आप सबको ये डर सताता है कि यदि रासायनिक खेती हम छोड़ देंगे तो प्राकृतिक खेती करने में हमारा उत्पादन घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब बातचीत में करूंगा, हाँ ना बोलना, चुप नहीं बैठना। यहाँ मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं। अब मैं गवर्नर नहीं, आपके बीच में खेडूत किसान बोल रहा हूं और आप सब मेरे किसान परिवार के भाई और बहन हैं। जो प्रश्न मैंने किया वो बात ठीक है या गलत? हाँ या ना बोलो। आप इसलिए डरते हैं कि हमारा उत्पादन घट जाएगा। सही बात है। यही आपका डर मैं खत्म करने के लिए आया हूं। मैं खुद खेडूत हूं, किसान हूं। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र, वो धरती जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जहां धर्म अधर्म की लड़ाई महाभारत का युद्ध हुआ था, मैं वहीं का मूल रहने वाला हूं। और आप सबकी जानकारी के लिए मेरे पास वहां गुरुकुल है, 4-5 मैं गुरुकुल चलाता हूं, जिनमें 5000 बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। वहां 200 एकड़ हमारी जमीन है, 450 मेरे पास गाय है। मैं आप लोगों की तरह अपने खेतों में यूरिया, DAP, जंतुनाशक ट्रॉली भर भर के डालता था। आज पिछले 9 वर्ष से एक बूंद भी मैं यूरिया, DAP, जंतुनाशक नहीं डालता और मेरे खेतों का उत्पादन जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा होता है, उनसे कम नहीं होता। आप लोगों को जो ये भय सता रहा है कि हम यूरिया, DAP डालना बंद करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हाँ कम होगा जैविक खेती में।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिस बात का प्रचार मैं आपके बीच में पिछले 5 साल से गुजरात में कर रहा हूं, वो जैविक खेती की बात नहीं करता। मैं जानता हूं, मैंने 3 साल तक जब रासायनिक खेती छोड़ी तो मैंने जैविक खेती की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। जैविक खेती में गोबर का खाद बहुत डालना पड़ता है, उससे मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर पर्यावरण भी दूषित होता है और बहुत खाद डालने से उसमें निंदामन खरपतवार बहुत पैदा होता है, उससे लेबर बहुत लगती है। बाहर से भी कुछ इनपुट्स दवाइयां ला करके खेतों में डालनी पड़ती, खर्चा बढ़ता है, उत्पादन पूरा मिलता नहीं, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता। जैविक खेती, मैं जैविक खेती की बात नहीं करता, उसमें उत्पादन नहीं मिलेगा, मेरे को पता। और भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 सालों से जैविक खेती का प्रचार कर रही है, लेकिन वो जैविक खेती लोगों में, किसानों में लोकप्रिय नहीं हो पाई। उसके कोई मॉडल देश में नहीं बन पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता, प्राकृतिक खेती में खर्चा न के बराबर होता है, पानी 50% कम लगता है और उत्पादन नहीं घटता। अभी मैं दोनीवाल गांव में था आज रात। आजकल आपको जानकारी होगी, सोशल मीडिया पर सूचनाएं मिलती है। पिछले 3 महीनों से लगातार मैं प्रति सप्ताह, हर सप्ताह किसी गांव में जाता हूं और गांव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जहां इस देश के चहुमुखी विकास में रात दिन वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने हमें कुछ नए सूत्र दिए थे कि भाई एक पेड़ मां के नाम, इससे पर्यावरण बचे और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। तो मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूं। उसके बाद झाड़ू लेकर के गांव की गलियों की सफाई करवाता हूं और साथ में लगता हूं। और रात होने पर शाम किसी अनुसूचित जाति का परिवार में मैं नीचे बैठ के भोजन उनके साथ करता हूं और रात्रि को गांव में एक जनसभा करता हूं, जिसमें सारे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, माता, बहनें, बच्चे सब लोग आते हैं और रात को सब तरह की मैं चर्चाएं करता हूं। सरकार जो योजनाएं आपकी भलाई के लिए दे रही, उनका उपयोग करो। अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, बेटे बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं का लाभ उठाओ। खेती बाड़ी में जो मिलती उनका लाभ उठाओ। ये सारी जानकारी पशुपालन, नस्ल गाय की कैसे बनती, इसकी मैं जानकारी देता हूं और प्राकृतिक खेती क्या है इसकी भी जानकारी देता हूं। और फिर रात को मैं गांव के स्कूल में सोता हूं, जहां बच्चे पढ़ते हैं वहीं रात्रि विश्राम मेरा होता है। और प्रातःकाल दिनचर्या स्कूल के बच्चों के साथ शुरू होती है और फिर मैं गांव में जो प्राकृतिक खेती किसान करता है उसके खेत में जाता हूं, उसकी गाय की सेवा में सहयोग करता हूं। आज मैं डोनीवाल गांव में
वहां एक किसान उसके खेत में गया और पूरे गांव के प्रबुद्ध लोगों को लेकर के गया। वहां 20-50 लोग थे। मैंने प्राकृतिक खेती का वो किसान उनसे मिलवाया। उसकी पत्नी बेटा वहीं पर थे, पंकज भाई। पंकज भाई के खेत मैंने चने के खेत दिखाया। वहां पर उसने मटर का खेत था, उसका गाय का चारा था और अपना दैनिक रसोड़ा में प्रयोग करने वाली सारी सब्जी भाजी उसने लगाई। सभी खेडूत ने अपनी आंखों से देखा। उसके खेत में कहीं ढूंढने से भी कोई बीमारी नहीं मिली। इतना बढ़िया उसका चना का खेत, ऐसे ही उसका मटर का खेत। और हमने पूछा उस किसान से सबके बीच में, आपका उत्पादन कितना होता? तो उन्होंने कहा, मेरा 20-22 मन चना 1 बीघा में होता। अब कोई आदमी ये बताए जो यूरिया जंतुनाशक डालता है, उसका इससे ज्यादा पैदा कहां होता है? जो यूरिया जंतुनाशक डालता है, उनके खेतों में बीमारियां आ रही, चने सूख रहे हैं और उसके खेत में कोई बीमारी नहीं। मैंने सभी लोगों के बीच में उससे पूछा, पंकज भाई, आप जब से प्राकृतिक खेती करने लगे, क्या रासायनिक